साथियों, मैं वीरबान सिंह रावत। इस समय मेरा जो हिमाचल में नंदपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश में उद्यान है, वहाँ पर नाशपाती के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। ये हमारी नाशपाती जो रोसेस्का फैमिली से बिलोंग करती है। नाशपाती का ओरिजिन चाइना है और पहाड़ी क्षेत्रों में या टेम्परेट जोन में सेब के बाद सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो नाशपाती का ही पाया जाता है। नाशपाती रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, लाइक शुगर, स्टार्च और सेलुलोज वगैरह इसमें काफ़ी रहता है। साथ में इसमें बहुत सारे मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस और सल्फर वगैरह रहता है। अगर इसके क्लाइमेट की जोन की बात करें, कहाँ उत्पादन होता है, तो इसका एक बहुत वाइड रेंज है। ये -26 डिग्री डॉर्मेंसी में और 45 डिग्री ग्रोथ टाइम तक ही ये अपना टॉलरेट कर जाता है, बियर कर जाता है। इसका जो चिलिंग टेम्परेचर है वो है 1200 घंटे। 7 डिग्री टेम्परेचर पे इसको 1200 घंटे का चिलिंग आवर्स इसको चाहिए होती है। और मैक्सिमम जितने भी पेयर्स होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेटर है। इनमें किसी भी टाइप की पॉलिनेटिंग की वैरायटियाँ नहीं आवश्यक चाहिए होती है। इनको साथ में मेल फीमेल का कोई ज़्यादा रोल इसमें नहीं है। नाशपाती में 3 टाइप की वैरायटियाँ पाई जाती है। एक तो यूरोपियन टाइप नाशपतियाँ हैं, एशियन टाइप और नाशपतियाँ, और हाइब्रिड ऑफ यूरोपियन एंड एशियन जो नाशपतियाँ रहती है। यूरोपियन टाइप जो नाशपतियाँ हैं जिसको टेल पियर भी बोलते हैं, जिसमें ये लंबा इसकी डंडी रहती है, तो ये ज़्यादातर प्रचलित रहती है। इसमें सबसे पहले जैसे बार्डेट या विलियम पियर जो कि 1500 चिलिंग टेम्परेचर मांगता है। ये मोस्ट पॉपुलर चाइना में और जापान में ये मोस्ट पॉपुलर नाशपाती है। दूसरा है एंजोस। ये भी फ्रांस से ओरिजिनेटेड है, काफ़ी इसकी मार्केट में डिमांड रहती है। फ्लेमिश ब्यूटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका लंबे चलने वाला ही फल रहता है। मैक्सरेट बार्डेट का ही एक म्यूटेंट है, लेकिन इसका जो कलर है डार्क कैनबेरी रेड कलर रहता है, तो बाकी इसके जितने भी प्रॉपर्टी है वो रेड बार्डेट की तरह ही रहते हैं। जोनाथन ये यूरोपियन टाइप वैरायटी है, क्वालिटी में ये बहुत अच्छी है। उसके अलावा बहुत सारी वैरायटी है, जैसे स्टार क्रिम्सन है, अर्ली चाइना हो गई, केफर हो गई, गोला वैरायटी हो गई। गोला वैरायटी हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगह पाई जाती है, ये समर के समय में आती है। और पत्थरनाग वैरायटी है, इनको पत्थरनाग भी बोल सकते हैं। साथ में पेखम, और इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास प्रजातियां हैं नाशपाती में, जिनको हम लोग अगर लगाते हैं तो एक बहुत अच्छा ये व्यवसाय हम लोगों को दे देती है, बहुत अच्छी अर्निंग इससे हो जाती है। नाशपाती का जो प्रोपगेशन रहता है वो ट्री बडिंग से या फिर हम लोग इसको टंग ग्राफ्टिंग से हम लोग इसकी प्रोपगेशन करते हैं। नाशपाती का जो रूट स्टॉक है इसको सीड के द्वारा हम लोग सोइंग करते हैं, या क्लोनल रूट स्टॉक BA29 पर इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। सीड इसका जो रहता है वो पायरस पशिया इसका सीड रहता है, जो कॉमनली वाइड वगैरह इलाके में पाया जाता है। सीड में हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 टाइप के, ये जो पायरस पशिया है, हमारे यहाँ पहाड़ों में इसको महल भी बोलते हैं और कैंथ भी बोलते हैं। तो ये छोटा वाला जो दाना है इसको महल या कैंथ बोला जाता है, और पहाड़ में ये बड़े वाले दाने को हम लोग बोलते हैं अम्बो। तो अगर हम लोग बड़े वाले दाने को सीड के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्लांट का ग्रोथ और इसके प्लांट की लाइफ भी ज़्यादा लंबी रहती है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये छोटे वाले प्लांट का ये वाला जर्मिनेशन है, ये हमारी नर्सरी है, और बड़े वाले दाने से हम लोगों ने इसकी पत्ते का साइज आप देख सकते हैं, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है। तो हम लोगों को अगर कहीं से ये बड़ा वाला जो अम्बो बोलते हैं या बड़ा वाला महल है, कहीं से अवेलेबल हो जाता है, इसकी सोइंग अगर हम करते हैं तो हमारे को प्लांट की ग्रोथ और यील्ड में और फ्रूट की क्वालिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। नाशपाती के पेड़ की लाइफ बहुत ज़्यादा है। नाशपाती के पेड़ की लाइफ 70 साल से ज़्यादा हम लोगों ने देखी है।
नाशपाती में हम लोगों को किसी भी टाइप का पेस्टिसाइड या फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी ज़्यादा इसमें डिजीज़ वगैरह नहीं लगती है। ये मई जून के महीने में हल्का सा इसमें एक चैटरिंग वाला कीड़ा लगता है, जिसके लिए हम लोगों को काऊ यूरिन या ऑर्गेनिक कोई भी स्प्रे कर देनी चाहिए। उसके अलावा ज़्यादा इसमें किसी भी टाइप की का फंगिसाइड और पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। और मिनरल्स के लिए इसको हम लोगों को काऊ डंग या कोई भी ऑर्गेनिक मैन्यूअर देना चाहिए है। और साथ साथ में इसमें हमारे को जो भी नेचुरल हमारी खादें रहती है उनको देना चाहिए। नाशपाती एक बहुत प्रॉफिटेबल प्लांट है। इसको हम लोग जितना इसके नेचर के साथ में रखेंगे उतना हमारे को लंबे समय तक ये बेनिफिट दे सकता है। नाशपाती में कई बार क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से या हीलिंग की वजह से इसमें लॉसेज हो जाते हैं। कई बार रस्टिंग की प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, तो जिससे कि हमारे नाशपाती में भी काफ़ी लॉसेज वगैरह होते हैं। तो उससे बचने के लिए हमको इसके प्रोसेसिंग में अगर हम जाते हैं तो पियर से बहुत भी अच्छा जैम बनता है। साथ साथ में इसकी कैंडी और चिप्स वगैरह तो अल्टीमेट इसके बनते हैं। उसके अलावा अगर हम नाशपाती के ब्लेंडिंग में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी जैम में अगर हमको मिक्स करना है तो चटनी में मिक्स करना है, तो ये बहुत ही अच्छा एक हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। हम लोगों को नाशपाती में ज़्यादा अगर हम काम करते हैं तो इसका एक भी पीस हमारा ख़राब होने वाला नहीं है। वाइन इंडस्ट्रीज में भी इसके का अच्छा एक रोल है, तो इसकी वाइन वगैरह भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है।